वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है सनराइज हब। मैं हूं आपका साइंस मेंटर और आज हम लोग पढ़ने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। आखिर ये चैप्टर है क्या, ये आपको एकदम रैपिड रिवीजन में हम समझा देंगे, एकदम रैपिड रिवीजन में कि ये चैप्टर में है क्या। सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं, जो कि मैंने पहले पढ़ा रखा है इससे पहले के चैप्टर में। जैसे जर्नी इनसाइड द एटम जो है उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा दिया है कि बेसिक्स जैसे, तो उसको मैं रिकॉल करवा लेता हूं पहले। क्या तो मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, वॉल्यूम, ये सब। तो वो क्या हो जाएगा? मैटर। तो ये कौन है? तो सॉलिड जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, मान लो क्या ये एक सॉलिड है, इसको आप शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सॉलिड है, ठीक है। इसका भी कोई एक मास होगा, मास मतलब कि वेट। वेट अलग चीज है, वेट भी मैं समझा देता हूं आप लोग को फटाक से कि वेट का मतलब होता है कि आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको किसी ऑब्जेक्ट को कितनी मतलब पावर से खींच रही है, उसको वेट कहते हैं। और मास मतलब कि इसका जो मास है, इसका वेट है, वो हम लोग इंडिया थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड समझ गए, सॉलिड। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मतलब कि जो जैसे आपका वाटर है, मिल्क है, ये सब क्या है? लिक्विड के फॉर्म में, जिसको आप जिस शेप में डाल देंगे वो उसका शेप कवर कर लेंगे, ठीक है। अब गैस क्या होता है? गैस आपके पूरे मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस है, ठीक है। गैस समझ में गए। अब ये सब है क्या? ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एटम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। अब इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहला चीज आपको बता देता हूं, बेसिक्स बता देता हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जो चीज है, इस सब में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? गैस। सॉरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है उसमें सबसे मतलब टीनिएस्ट पार्टिकल और जो कि इनडिविजिबल है उसको कहते हैं एटम। ये इंडिविजुअल वाला थ्योरी किसने? तो डाल्टन भाई साहब ने जो कि एटम को खोज किए थे, वो मतलब सबसे पहले तो वो नहीं कि वो उनकी थ्योरी बताते थे। एक कन्नड़ थे, जो इनका नाम कन्नड़ था, वो एटम का खोज किए थे सबसे पहले। हमारे लिए प्राइड की बात है, गर्व की बात है कि वो एक इंडियन थे, इंडियन ऋषि मुनि या फिर आप फिलोसोफर कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक फिलोसोफर थे इंडियन, जिन्होंने एटम की खोज की। उन्होंने कहा था परमाणु, और फिर ग्रीक में किसी साइंटिस्ट ने खोज कर दी फिर से, मतलब कि उस समय कम्युनिकेशन का कोई चीज नहीं रहता था कि हेलो भाई मैंने इसका खोज किया है, तुमको बता देता हूं, तुम लोग मत कहना कि हम खोज किए। तो ऐसा कोई नहीं था। तो मतलब एक जगह जहां एक कंट्री में जो चीज हो चुका था खोज, वहां पे दूसरे कंट्री में वापस से वो खोज होता था, उन लोगों को नहीं पता चल पा रहा था, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन नहीं था इधर उधर का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को सबसे पहले कौन किए थे? तो कन्नड़ किए थे, ठीक है, कन्नड़। उसके 500-600 साल, बहुत साल बाद, तो ग्रीक के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने वापस से खोज कर दिया इसका, तो एटम का उन्होंने नाम दिया एटम। लेकिन जो हमारे इंडियन ऋषि मुनि थे कन्नड़, उन्होंने क्या कहा था? तो परमाणु कहा था। क्या कहा था? परमाणु, ठीक है। अब देखो एटम समझ में आ गया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड, जैसे कि मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। घर में स्टूडियो में जैसे मतलब ये ब्रिक से बना है। अब ब्रिक को मैं तोड़ूंगा तो एक छोटा सा स्टोन टाइप आएगा। स्टोन को मैं तोड़ना चाहूँ एक सैंड टाइप का पीस बनेगा, ठीक है। उसको मैं और तोड़ूंगा जहां तक मेरी कैपेसिटी रहेगी, वहां तक तोड़ने के बाद भी एक नेक्ड आई से जिसे नहीं देखा जा सकता वो बचेगा, जिसे कहते हैं क्या? एटम। जिसे क्या कहते हैं? एटम, ठीक है। तो वही उसी के पहले उसका चैप्टर एटम बेस्ड था, अब ये एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, मेरे बातों को एकदम सुनते रहना, आपको एकदम पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, दैट आर इंडिविजिबल, एटम्स इंडिविजिबल है, ये किसने कहा था? डाल्टन। लेकिन इसके बाद भी एक साइंटिस्ट जे थॉमसन भाई ने किसका खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन का। इसका खोज कर दिया जे थॉमसन। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। जे थॉमसन भाई ने किसका खोज कर दिया? तो इलेक्ट्रॉन का। भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे पहले एटम का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कैसा एटम का स्ट्रक्चर? ये है एटम। ये है, ये नहीं है। अभी देखो, अब तुमको लगने लगेगा कि हाँ ये है एटम, ये तुमको लगने लगेगा ये है एटम, ये है अपना एटम। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है वो क्या है? वो एक ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे तो उसको एनर्जी चाहिए होगी तो उसके लिए यही एक एनर्जी लेवल से, जिसको साइंटिस्ट बोर भाई साहब ने कहा था KLMN, ये कहा था, ठीक है। KLMN है ये सब लाइंस, ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये देखिए एटम का स्ट्रक्चर में मैं बताता हूं, ये है न्यूक्लियस,
ये है न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है? जीरो चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये इससे इसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, इसका है जीरो, तो पॉजिटिव जीरो देखेंगे, इसका मतलब कि पूरे न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और इसका क्या चार्ज हो गया? ऊपर का जो ऑर्बिट है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन दौड़ा, मतलब कि ये माइनस है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद क्या है? अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के मतलब की बेसिक्स तो आपको समझा दिया। अब मेन चैप्टर के अंदर आते हैं। सबसे चैप्टर के अंदर सबसे पहला चीज, कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी आपको समझाएंगे, एग्जांपल्स आपको देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रहना चाहिए चैप्टर में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भैया? देखो, जैसे तुमने क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, कंफर्म पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि ग्रास है, उसको डियर ने खाया, जो ग्रास की एनर्जी वो डियर में चली गई। डियर को लायन ने खाया, लायन की जो डियर की एनर्जी वो लायन में चली गई। तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, और जैसे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, क्रिएट नहीं की जा सकती, वैसे ही इस चैप्टर में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मैटर है उसका मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मास कम नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, मतलब क्रिएट नहीं हो सकता। ये किस भाई साहब ने कहा? तो इन भाई साहब ने कहा, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक, एंटोनी लेवोइजियर। अब इन्होंने कब कहा? 1779 में इन्होंने क्या कहा कि एंटोनी लेवोइजियर भाई साहब ने कहा कि मास के साथ भी वैसा ही होता है जैसा एनर्जी के साथ होता है, कि जैसे कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मास भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये आपका एक बीकर है, ये मान लो आपका फ्लास्क है, इसमें आपने कुछ वाटर भरा, यहाँ पे इतना मान लो आपने भरा, कितना? 10 ml, 100 ml वाटर। ठीक है, 100 ml आपने इसमें इस कोनिकल फ्लास्क में आपने 100 ml क्या भरा? तो वाटर। तो आप फिर आपने क्या किया? थोड़ा सा नमक लिया, नमक को इसके अंदर डाला, सॉल्ट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मान लो ये आपने 5 ग्राम सॉल्ट लिया, आपने 5 ग्राम सॉल्ट को लेकर के क्या किया? तो इस 100 ml ऑफ वाटर में इसको डाला। ठीक है, तो मान लो ये एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है। ठीक है, मान लो ऐसा कि एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे दिखाता है रीडिंग्स, जैसे नंबर दिखाता है कि कितना इसका मास है वो दिखाता है। इसके ऊपर जब आपने इस कोनिकल फ्लास्क को रखा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी, इसके ऊपर जब आपने कोनिकल फ्लास्क को रखा तो ये दिखा रहा था 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम दिखा रहा था विथ वाटर, सॉरी विथ वाटर। इसके अंदर रीडिंग्स क्या दिखा रही थी? तो 100 ग्राम। फिर आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट डाला, 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। ठीक, आप देखो ये सॉल्ट है, थोड़ी देर मिक्स होने के बाद भी आप देखोगे तो ये कितना बताएगा? 105 ग्राम। क्यों? क्योंकि 5 ग्राम सॉल्ट है, 100 और ये 100 ग्राम मान लो। वैसे इसकी मतलब कि वाटर जो लिक्विड चीज होती है उसकी ml में काउंट किया जाता है, बट आप ऐसे मान लो कि ये क्या कहते हैं अभी 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम मान लो। 100 ग्राम में जब आप 5 ग्राम डालोगे तो आपने एक केमिकल रिएक्शन करवाया वाटर और सॉल्ट के बीच में, तो जिससे कि कोई भी मास में चेंज नहीं आए, वो ऐड हो गए। ना ही तो देखो क्या कर रहा है, नाइदर भी क्रिएटेड, कुछ क्रिएट नहीं हुआ, मतलब कि ये 100 ग्राम था, ये 5 ग्राम, 105 था, 106 थोड़ी हुआ, 106 थोड़ी हुआ, और नॉट डिस्ट्रॉयड 105 था, 104 थोड़ी हुआ, 104 नहीं हुआ। तो मतलब कि इसका ये भाई साहब ने सही कहा है। और आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कि बस मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, कि ये है हमारा फ्रेंड राहुल। ठीक है, ये हमारा दोस्त राहुल है। ठीक है, अब इसका वेट जो मैं मान लो वेट है, इसका मास क्या है? इसका वेट नहीं, आपको समझाने के लिए वेट बोल रहा हूं, लेकिन इसको आदमी का मास होता है। इसका मास है मान लो 77 kg। ठीक है,
77 केजी इसका मास है, ठीक है। ये इसका चीता है, इस पे जल गया, सब खत्म हो गया। अब इसका ये जो बाद में फिर हमने वेट किया, इसका वेट किया, तो इसका वेट आ रहा था, इस हमारे राहुल का वेट आ रहा था 10 केजी। 10 केजी। तब कहोगे भैया इसका पहले वेट था 77 केजी, ये मारा और इसके बाद इसके पर शरीर पे केमिकल रिएक्शंस हुए, इसका वेट 10 केजी कैसे हो गया? 10 केजी अगर हो गया तो ये तो भाई वो जो एंटोनी लेवोइसियर जो थे वो तो झूठ बोल रहे थे कि मास कभी खत्म नहीं हो सकता, मरने के बाद तो इसका पूरा मास ही उड़ गया, 77 से 10 किलो हो गया। आखिर इसमें ऐसा क्या था? तो कुछ साइंटिस्ट भाइयों ने इंटेलिजेंस ही अपना लगा करके बता दिया होगा कि मान लो इसका अभी वजन 10 केजी है, क्या पता 30 केजी जो है ये मतलब उड़ गया होगा। 30 केजी क्या हो गया होगा? गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया होगा 30 केजी, ठीक है। 30 केजी गैस के फॉर्म में रिलीज, कितना? 30 केजी। और कुछ वाटर वेपर, शरीर में वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर भाप बन के उड़ गए होंगे। कितना वाटर वेपर? मान लो वाटर वेपर 20 केजी, 20 केजी वाटर वेपर, ठीक है। 20 केजी जो इसके शरीर का था वाटर वेपर बन गया, 30 केजी क्या बन गया? इसका गैस रिलीज हो गया। और बचा टोटल कितना हुआ? फिर भी टोटल 30, 40, 50, 60 किलो। भैया वो 17 किलो कहां गया? अब बताइए, देखो 17 किलो। अब इसका ये जो बचा है वो मिट्टी में मिल रहा होगा, मतलब इसका ह्यूमस, इसके न्यूट्रिएंट्स अलग हो गए होंगे, ये मिट्टी में इसके सब जा रहे होंगे, मतलब कि ये जो जमीन के अंदर है उसमें कुछ ह्यूमस जो है वो मान लो कि 17 केजी जो फॉसिल्स बचे हैं, 17 केजी क्या है? इसके फॉसिल्स है। क्या है? फॉसिल्स। इसके ऊपर और मतलब पावर कंप्रेशंस होंगे, बहुत सारे माउंटेन्स, ट्रीज, ये सब दब दब की यही कोल बनेगा, ठीक है, पेट्रोलियम्स में, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि कुछ भी हो जाए, एंटोनी भाई सच बोल रहा था, एंटोनी भाई क्या कि जो मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होगा, भले ही वो फॉर्म चेंज कर सकता है, जैसे कि ये वाटर वेपर बन गया, ये गैस रिलीज कर दिया, 10 किलो अभी यहाँ पे है और बाकी न्यूट्रिएंट्स नीचे चले गए 17 केजी, ठीक है। तो क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? तो इसका टोटल करेंगे तो 77 केजी आ रहा है, मतलब कि ये जो राहुल भाई था अपना जो की डेथ हो गया एक चीज के लिए सॉरी, किसी का नाम राहुल तो नहीं राहुल नहीं ना नाम है, अगर है तो कमेंट करो उसके लिए पहले काम करके सॉरी कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, समझ गए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए एक सरप्राइज है, बस हंसना मत, ठीक है। देखो वैसे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं, लेकिन अगर 500 सब्सक्राइबर्स अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदने का ट्राई करूंगा। आपको अच्छे से जिसमें समझ आएगा, डायग्राम्स जिसके अंदर अपलोड डाउनलोड हो सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है। हंसना मत। ये देखिए, इनसे मिलिए। ये कौन है? कौन है? तो लुइस प्राउस्ट। क्या नाम है? जोसेफ लुइस प्राउस्ट, पूरा नाम है जोसेफ लुइस प्राउस्ट। 1754 टू 1856 में इनका क्या हुआ था? बॉर्न हुए थे, 1856 में डेथ हुआ था। अब इन्होंने क्या बताया भैया? इन्होंने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मतलब कि फिक्स्ड, वेरी मतलब कि चेंज, जो कांस्टेंट मतलब कि फिक्स्ड, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहने के बाद बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक पार्टिकल, ये क्या हो गया यार? हाइड्रोजन 2 एटॉमिक पार्टिकल्स और ऑक्सीजन 16, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है? 16। तो ये जो हाइड्रोजन का 2 और 16 है, जब ये कंबाइन करते हैं आपस में तब क्या बनता है? वाटर। आपको मैं बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बताऊंगा। देखो ये हाइड्रोजन जो है तुरंत, बस हाइड्रोजन यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, बस तुरंत ऐसे टपकाओ, हाइड्रोजन की वजह से गर्मी हो रही है, हाइड्रोजन की वजह से गर्मी होती है। हाइड्रोजन बहुत ही इजीली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भाई साहब, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन भाई साहब में ये है ना कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आगे नहीं चल पाएगा। सही में ऑक्सीजन इज द एसेंशियल पार्ट टू, मतलब कि फायर के लिए एसेंशियल पार्ट है, अगर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहां पे फायर कैच नहीं कर पाता है, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इजीली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या बोला कि हम दोनों मिल जाते हैं, एकदम तबाही मचाएंगे, प्रलय मचाएंगे। हम भी गर्म आदमी, तुम भी गर्म आदमी मिल जाते हैं, मिलके ठंडा आदमी वाटर बन गया। ये लोग बोल रहे हैं
ये क्या हो गया, अब तो हमें सबको बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो वाटर जब बन गया, मेरे को इसका भी डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये लेक है, ये वाटर जो बन गया, तो अब तो भाई ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अभी सोच रहे मेरे साथ ऐसा हो तो दूसरे के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जब भी वाटर का निर्माण कैसे हुआ, अगर कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत पहले की एक साइड बॉन्ड बना करके कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर का ही फॉर्मूला होता है क्या, H2O। H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटॉमिक कितने होते हैं, तो 2 और ऑक्सीजन के 16, जिसको अगर सिंपलीफाई करते हैं 2 1 2 2 8 16, यानी कि 1:8, जो कि फिक्स्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वाटर बनने के लिए। 1 होगा क्या, यहाँ पे 2 होगा क्या, तो 2 होगा हाइड्रोजन, 16 होगा क्या, ऑक्सीजन। तो तभी जाकर के ये मतलब कि उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसे कि मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, जिसके अंदर 1 ग्लास पानी है, जिसके अंदर आप 10 ग्राम चीनी डाल रहे हो तभी शरबत बन रहा है। 10 ग्राम चीनी डाल रहे हो तभी शरबत बन रहा है। आपने 2 ग्लास पानी लिया तो कितना डालोगे, 20 ग्राम। ये नहीं कि 10 ग्राम डालोगे, तो फिक्स प्रोपोर्शन है, ये बढ़ेगा तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ है। ये बढ़ रहा है, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वाला बढ़ेगा, ये वाला बढ़ेगा, ये वाला वैल्यू घटेगा, ये भी घटेगा। ये 10 से 5 ग्राम हो गया, 10 से 5 ग्राम हो गया, तो ये पानी आधा गिलास ही फिल रहेगा, ठीक है। समझ गए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कौन किए थे, तो जोसेफ लुइस प्राउस्ट भाई साहब ने किया था। यहाँ पे इनका चेहरा बनाया हूं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अब इसके बाद है क्या, डल्टन्स भैया का थ्योरी। डल्टन भैया, हाँ भाई, जिन्होंने कुछ गलत चीजें बताई थी, गलत चीजें क्या बताई थी उसको भी मैं बताऊंगा। देखो अब पहले इस चैप्टर में क्या गया है, डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो कि मतलब कि सही बात है, हाँ, कि मैटर्स जो हैं उसमें एक सबसे वेरी टीनी पार्टिकल्स, जो कि नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल है, जिसे एकदम हार्ड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाकर दिखेगा कि क्या, तो एटम क्या दिखेगा, एटम। एटम्स आर इनडिविजिबल बाय एनी केमिकल रिएक्शन। ये भाई साहब ने कहा था क्या, एटम्स आर इनडिविजिबल बाय एनी केमिकल रिएक्शन, जो कि सरासर गलत है। यस गलत है। क्या, क्यों गलत है, जे थॉमसन भाई ने आया फिर से बोला भाई ये झूठ बोल रहा है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। ये सब जो घूम रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल इसके काट रहे हैं चक्कर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, थॉमसन भाई ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था, ये प्रोटॉन का किसी और ने लगाया था। प्रोटॉन ने आई थिंक गोल्डस्टीन ने पता लगाया, हाँ गोल्डस्टीन प्रोटॉन का पता लगाया, ठीक है। अब इसमें मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का पता लगाया तो इसमें मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब कि एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये बात तो छूट गया। फिर इन्होंने क्या कहा, एटम्स आर आइडेंटिकल मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, एटम्स आर आइडेंटिकल मैंने ये अपने समझने के लिए लिखा है, जिसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं था तो मैंने पूरा नहीं लिख पाया हूं। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। एटम्स आर आइडेंटिकल मतलब कि एटम मतलब कि मान लो कोई भी एक चीज है तो उसके एलिमेंट है, तो उसमें एक सिंगल चीज रहता है, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट में सिंगल चीज रहता है, एटम सिंगल एटम रहता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन ही पूरा, मतलब ये सिंगल रहेगा, कोई अलग चीज नहीं रहेगा, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं रहेगा। अब देखो, अब क्या इस कंपाउंड है, कंपाउंड में मतलब कि 2-4, जैसे मान लो ये समझ सकते हो, ये एलिमेंट है आपके जैसा सिंगल, और कंपाउंड है आपके जैसा कमिटेड। ये क्या रहना, इसको सिंगल रहना पसंद है, इसके एक यहाँ पे, एक यहाँ होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब कि ये कमिटेड है, मतलब कि समझ रहे हो, ठीक है। एलिमेंट समझ गए, कंपाउंड समझ गए। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि हर एक एटम का अपनी अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है हीट वाला, मतलब कि उसके अंदर हीट प्रॉपर्टी रहती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी रहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़े होगे कि मेटल की प्रॉपर्टी, वैसे ही एटम की भी प्रॉपर्टी होती है। अब इसके आगे क्या है, तो अब इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे दिया हुआ कि डू एटम्स कंबाइन, क्या एक एटम है और ये दूसरा एटम है, वो क्या कंबाइन करता है, हाँ यस कंबाइन करता है, कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करता है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एटम प्लस एटम तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम और एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब कि जो सेम एटम रहते हैं, मतलब कि जो सेम टाइप ऑफ एटम रहते हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट्स, और जो डिफरेंट होते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि अगर आप H2O एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या है, तो कंपाउंड है। H2O क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे, तो ये हाइड्रोजन का 2 होता है एटम, ठीक है, एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2, मतलब कि डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। और जैसे कि ये ऑक्सीजन O2 N2 F2 सबका 2 है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ एटम से जुड़ा है, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये समझ गए 2 एटम्स कंबाइन। 1 मिनट पानी पी लेता हूं।
आपका मैं छोटा भाई समझ करके, सीरियस बात ये कि मुझे मतलब कि सब वीडियो मतलब देखते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज यार अपना छोटा भाई समझ के, आप भी क्लास 9th में हो, मैं भी क्लास 9th में हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि आपका ऐसा सोचो कि क्लास 9th में आप भी हो, क्लास 9th में मैं भी हूँ, मतलब कहते हैं ना कि दोस्त जब दोस्त को पढ़ाता है तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, सब्सक्राइब कर लोगे तो मतलब कि थोड़ा सा मुझे भी खुशी होगी, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, और हमारे इस चैनल का आप भी एक मेंबर बन जाइए, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करें तो कहीं खो जाएंगे, और ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा बेल आइकन पे, क्योंकि और मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि मतलब इस चैनल से वीडियो डाले, तब आपको समझ मतलब कि अब आगे चैप्टर। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब कि मेड बाय, आयनिक कंपाउंड कहते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से बना होता है। देखो मेटल क्या काम करता है, तो डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट करता है, ठीक है। और नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ये एक मान लो ये है एटम, आपने क्लास में पढ़ा होगा पिछले जर्नी इनसाइड द एटम में कि ये के सेल, एल, एम, ये सब सेल्स होते हैं, इसके बाद बी, एन, ये सब एन सेल, ठीक है, ये सब सेल्स है, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ का न्यूक्लियस है के, एल, एम, एन, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही गेन लूज करते हैं। जैसे मान लो कि इसके पास 4 है, तो इसमें ये मेटल अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा और इसको दान कर देगा, कर्ण मतलब कर्ण की तरह। कैसे करेगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा दूसरे एटम को, इसको डोनेट कर देगा दूसरे एटम को। ये 4 अब ये चारों फर्स्ट सेल का चारों मतलब डोनेट कर देगा। इसमें हो जाएगा कितना, तो इसमें 8 रहेगा, इसमें देखो सबसे पहले इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 देगा, फिर इसमें 8 देगा, फिर इसमें 8 फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो ये 4 डोनेट कर देगा स्टेबल रहने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये समझ गए। अब इसके आगे क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब कि देखिए मैंने आयनिक कंपाउंड में बताया था कि वो मेटल जो होता है वो डोनेट करता है और जो नॉन मेटल रहता है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब कि गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड बनता है। मैंने आपको समझाया था ना, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले में 2 चाहिए होता है। सबसे फर्स्ट सेल में, के सेल में कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास एक है, ये इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो दोनों लोग सोचेंगे आओ हम दोनों लोग कंबाइन कर लेते हैं, हम लोग जुड़ जाते हैं, जिस वजह से हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे हम दोनों लोग क्या हो जाएंगे, हम दोनों लोग कैसा लग रहा है ये अजीब ही लग रहा है थोड़ा। ये दोनों लोग क्या चाहते हैं कि ये स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल। ये आइस की तरह नहीं लग रहा है थोड़ा, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहता है, जिससे वजह से यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों लोग कर लिए। अब दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक सेल कंप्लीट करता है, जिस वजह से ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। अब इसके आगे क्या है, नेमिंग ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड सबसे इजी है। देखो मोनो का मतलब 1, डी का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, पेंटा मतलब पेंटाकिल। याद आया 5 किल करने के बाद क्या बोलता है, पेंटाकिल। हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10, ठीक है। ये इसी पे समझ गए क्या कोवैलेंट कंपाउंड की फील्ड में जब हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 नहीं बोलते हैं, 1 2 3 4 नहीं बोलते हैं, ये स्पेसिफिक नेम दी गई, उन लोग को एक उपाधि दी गई है, तो क्या बोलते हैं, मोनो, डी, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, अब देखिए अब है नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को नेम कैसे देते हैं, देखो सबसे पहला होता है कटायन, एक होता है अनायन। कटायन पहला, दूसरा अनायन, पहला कटायन, दूसरा अनायन। देखिए ए सबसे पहले आता है, लेकिन ये दूसरे पे दिया गया है, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पर देखिए 1 मतलब 2 मतलब यहाँ पे कटायन है और अनायन है, कटायन अनायन कटायन। कटायन सबसे पहले लिखा जाता है कि जैसे एग्जांपल में आप NaCl ले लीजिए, तो ये जो Na है, ये Na है, ये है क्या, कटायन। क्या है, कटायन। Cl है, ये क्या है, अनायन, ये है अनायन। अब ये आईडी मतलब ये जो रहता है, ये जो आयनिक कंपाउंड है तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है, आईडी। जैसे कि इसका अगर निकाले तो सोडियम, सोडियम क्लोराइड, तो इसकी लास्ट में क्या लिखा है, आईडी, मतलब कि ये आयनिक कंपाउंड का पहचान है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ये सब तो इजी, मतलब कि इसका, और जो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, ये वीडियो मतलब आपको सब समझा दी, थ्योरी और कैसे बनाया जाता है कोई भी चीज, और बाकी सब मैं हर एक चीज एक न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।